अभी जो हमने आपको वीडियो दिखाई ना कि एक घर का बिल जो है 55,000 रुपए आया है, ये उस घर के अंदर ये छोटा सा इनका ना एक इन्होंने छोटा सा ब्यूटी पार्लर बनाया है, क्योंकि इन बच्चियों के माँ बाप नहीं है। ये बच्चियां खुद से ये काम कर रही हैं ब्यूटी पार्लर का और अपना घर का गुजारा कर रही हैं। कोई एसी नहीं लगा, पंखे लगे हुए हैं सिंपल, और इनको 55,000 रुपया बिल दे दिया। और ये भी कहा गया कि भाई आपके मीटर में हो सकता है किसी और की तार लग गई हो, तो उसकी वजह से ये बिल आया है। तो अब आप ये बताइए कि इनका थोड़ी कसूर है, अगर आपने किसी और की तार इनके मीटर में लगा दी, ये 55,000 रुपए देंगे। इनसे हमने अभी बात की थी, इनकी बहन भी आए हैं। आप बड़ी बहन है? मैं इनसे बड़ी हूँ। ये पहले भी बिल आता था आपका और अब इस बार जब स्मार्ट मीटर लगे हैं तो उसके बाद ये बिल जो है पहली बार आया 55,000 रुपए। ठीक है, उससे पहले जो पिछले साल हमारा बिल आया था 10,000 रुपया, तब भी इन्होंने यही कहा था, 10,000 रुपया बिल डाला इन्होंने और बोला कि किसी और का मीटर आपके साथ वो अटैच हो गया, वो तारें ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हमने वहां जाके एप्लीकेशन दी थी और हो भी गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा नॉर्मल बिल आता रहा, 200 300 इस तरह से बिल आया, आपको लिस्ट दिखाई होगी हमने, बस उस तरह से चलता रहा। उसके बावजूद अब दोबारा से एकदम से सुबह जैसे हम फोन खोलते हैं मैसेज आता है कि 55,000। मैं तो परेशान हो गई सोच के, अभी तक घबराहट पड़े जा रही है कि किस तरह से हम करेंगे। हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि हम कर पाएंगे, कोई नहीं है घर में कमाने वाला। हम परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, किस तरह से संभालें। आपका घर का गुजारा यहीं से होता है? ये जो ब्यूटी पार्लर हाँ, होता है, यहीं से होता है, यहीं से होता है। तो जब यहीं से होता है, यहीं से सब कुछ चलता है। बच्चे हैं छोटे छोटे, सबको संभालना है, घर देखना है, किस तरह से करेंगे। आपके माता पिता की डेथ कब हुई? मेरी मम्मी की डेथ 6 साल हो गए, 7 साल उनकी डेथ हुए हैं। तो पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे, तो मम्मी ही मम्मा संभालते नहीं थे। पाला आपको? हाँ, वो ही संभालते थे, वो बुटीक का काम करते थे, थोड़ा बहुत मतलब स्टिचिंग करते थे घर में, तो हमें पाला उन्होंने। उसके बाद उनकी डेथ हो गई तो हम कर रहे हैं सारा। तो अभी इस बार जब आप गए बिजली स्टेशन, इस बार क्या कहते हो, उनका बर्ताव सही था आपके? मैं इस बार गई नहीं हूँ, इस बार ये छोटी सिस्टर गई है। मुझे किसी काम से बाहर जाना था तो छोटी सिस्टर को भेजा कि जाओ दफ्तर जाके पता करो, आप इनसे बात क्या करो। बोला उन्होंने, कैसा बर्ताव था उनका? उनका बड़ा रूडली बर्ताव था। वो कह रहे थे कि देखो बिल, ऐसे करके उन्होंने फेंका, कहते बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा, बिल आपको भरना पड़ेगा, जो 55,000 आया ये तो भरना ही पड़ेगा। आप खुद देखो ना अपने फोन पे कितनी रीडिंग आई है आपकी, 8,000 यूनिट बनी है आपकी, ये तो आपको भरना ही पड़ेगा। हमने कहा हमने कहाँ से भरना है? तो कहते कोई बात नहीं, हम देखेंगे हमारे कंप्यूटर में ना कोई प्रॉब्लम हुई हो। और कहते मगर इसमें है नहीं कोई प्रॉब्लम, तो आप ना 12:30 आना, फिर बात करते हैं। तो कहते मगर बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा, बिल भरना पड़ेगा। ये पहले भी किसी और की तारें आप बता रहे थे मीटर में? हाँ जी, वो क्या 1 बात साल थी? पहले जब ये स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे, तब वो कह रहे थे कि हमारा बिल आता था कभी 10,000 कभी 12,000। हम दे दे के परेशान हो गए थे, हमसे इतना दिया नहीं जाता था। तो हमें मोहल्ले वालों ने भी बोला कि आप जाके ना वहाँ बिजली डिपार्टमेंट में वहां जाके ना बात करो। फिर हमने वहां पे एप्लीकेशन दी, तो वो कहते इस बार आप भर दो अपना 10,000 बिल, तो उसके बाद से आपका कम हो जाएगा। आपने भरा था? हाँ जी, वो भरा था वो भी हमने, किसी का बिल आपने भरा? किसी और का बिल था, अच्छा। वो हमने भरा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका कम हो जाएगा। फिर हमारे लग गए स्मार्ट मीटर। जब स्मार्ट मीटर लगे तो फिर हमारा बिल यही 200 300 आता रहा। फिर उन्होंने बोला कि हाँ आपका वो ठीक कर दिया हमने, मगर आज वो कह रहे थे कि आपका ठीक नहीं हुआ, अब जाके ठीक हुआ है, तो अब आपका इतना ही आएगा। तो अगर हमारा इस महीने इतना आया तो नेक्स्ट मंथ क्या पता कितना भेजे वो, हम नहीं भर सकते इतना बिल। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा बिल माफ किया जाए और जो हमारे पहले बिल आता थे ना वही आया करे। माफ किया जाए, बिल है ही नहीं तो हमारा है ही नहीं, बिल हम भरेंगे क्यों? किस चीज का भरना है हमने बिल, जब हमने यूज ही नहीं की जो चीज, वो हम किस तरह से करेंगे और कहाँ से करेंगे? हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, हम कहाँ से देंगे? हम सोच भी नहीं सकते इतना बिल कहाँ से भरना है। 55,000 रकम होती है एक। ये तो किसी बड़े बड़े अमीर लोगों का भी नहीं? हमारे घर में कोई एसी नहीं चल रहा, कोई एक्स्ट्रा हम कुछ यूज नहीं करे, खाली हमारे पंखे चल रहे हैं, वो भी गर्मियों में पंखे भी हमारे बंद रहते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा हो जाती है, पंखे हम बंद कर देते हैं क्योंकि बच्चे बाहर बैठे हवा खाए। 55,000 तो JEE आपके चीफ इंजीनियर साहब, इनका भी बिल नहीं आता, तो इन बच्चियों का बिल, इस छोटे से ब्यूटी पार्लर का बिल 55,000 रुपए। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए PDD डिपार्टमेंट को। स्मार्ट मीटर तो आपने लगा दिया, आप लोग कब स्मार्ट होंगे? खुद भी थोड़ा स्मार्ट हो जाइए। मैं तो इन अफसरों को कहूंगा जो 11-11 बजे तक दफ्तरों में नहीं आते, वो खुद भी थोड़ा स्मार्ट हो जाएं और इस तरह से लोगों को हरास ना करें। आपकी वजह से
वहां दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी को भी यहां से लोग जो है बातें सुनाते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। वो अपना काम सही कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो ये बैठे हैं ना, ये अफसर लोग बैठे जो भी, इनके इस तरह के बर्ताव से ना, वो मोदी जी जो पूरे देश के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी बातें सुननी पड़ती है। इन अफसरों को कम से कम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर नहीं ले सकते तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इस समय बड़े सारे युवा लोग हैं जो इस समय नौकरियों के बिना बैठे हुए हैं। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे यहां पर बिजली डिपार्टमेंट, और परेड में बिजली डिपार्टमेंट है, इन लड़कियों का बिल लेके कि उसने बिल ऐसे टेबल पे फेंका। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसर को। जो भी वहां बैठा था, अफसर था या चपड़ासी था, कौन था मुझे नहीं पता, जिसने इनका बिल ऐसे टेबल के ऊपर फेंका। सरकारी नौकरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान बन गए हो। एलजी साहब अगर ये वीडियो देख रहे हो तो परेड डिपार्टमेंट जो बिजली का है, जितने लोग वहां बैठे हैं जिनकी वजह से इन दोनों बच्चियों को इतनी परेशानी आई है ना, इन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। इन दोनों बच्चियों को, जिनकी मां बाप नहीं है, उनको रुलाया है इन बिजली डिपार्टमेंट वालों ने। बड़ी शर्म की बात है। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय।